बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। इसी के चलते जो जीएमपी है, सारे फैक्टर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 20 अगस्त को, ओपन रहेगा 22 अगस्त तक। इसका अलॉटमेंट आउट होगा 25 अगस्त को और लिस्टिंग होने वाला है 28 अगस्त को बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज पे। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया है 533 से 561 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 1550 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज आपका 26 शेयर्स का है और रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,586 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,04,204 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 400 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, जिस पैसे का इस्तेमाल होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, डेट का रिपेमेंट करने के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का तो ये प्रोसेसिंग करता है ट्रांसफार्मर कंपोनेंट, जिसमें इंक्लूड क्या होता है तो ट्रांसफार्मर लेमिनेशन हो गया, सीआरजीओ स्लिट कॉइल्स हो गया, उसके बाद से एर्मोफोरस कोर्स हो गया, कॉइल हो गया, कोर असेंबलीज हो गया, वाउंड एंड टोरोडियल कोर्स हो गया, ऑयल एमर्स सर्किट ब्रेकर्स हो गया। ये सब एक कंपनीज बनाता है। कंपनी जो है ट्रेड भी करता है सीआरजीओ एंड सीआरएन कॉइल्स और आपका एर्मोफोन रिबन्स का, और मैन्युफैक्चर करता है ट्रांसफार्मर जो रेंज करता है सिंगल फेज 5 केवीए और 3 फेज 10 एमवीए, और प्रोवाइड क्या करता है ईपीसी सर्विसेज फॉर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशंस। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे इसका ऑपरेशन तो 5 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है राजस्थान में और इसका एनुअल कैपेसिटी कितना है तो 16,200 मीट्रिक टन फॉर सीआरजीओ, 10,22,500 केवीए फॉर ट्रांसफार्मर और 75,000 यूनिट्स फॉर आईसीबी एंड 2,400 मीट्रिक टन फॉर एमरफॉस यूनिट्स। उसके बाद से अगर हम लोग कस्टमर बेस का बात करेंगे तो मेजर जो है वो गवर्नमेंट यूटिलिटीज है, वो भी आपका राजस्थान का, और अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को भी ये सर्व करता है, जैसे कि वोल्टाम ट्रांसफार्मर हो गया और वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया, और इसका प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट भी होता है नीदरलैंड में, यूएई, ओमान, यूएसए, इटली और नेपाल में भी। एज ऑफ 30 जून 2025 का बात करेंगे तो इसका जो ऑर्डर बुक है वो आपका 29,419 लाख का है। और अगर हम लोग अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो एज ऑफ 30 जून 2025 कंपनी के पास 761 परमानेंट एम्प्लॉयज है और इसका बैंकर जो है वो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। अब अगर हम लोग बात करेंगे इस इंडस्ट्री का तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ आउटलुक है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है, और गवर्नमेंट का जो फोकस है आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पे वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और यही सेक्टर में काम करता है जिसमें ग्रोथ जो है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है, और यही आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। इसी के चलते जो जीएमपी है अभी 0% देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहां पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो काफी शानदार है, 357 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद से आपका 452 करोड़ का रेवेन्यू, देन आपका 551 करोड़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में आपको यहां पर शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इवन अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 24 करोड़ का प्रॉफिट, देन यहां पर 20 करोड़ का प्रॉफिट और उसके बाद से यहां पर सीधे 47 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहां पर प्रॉफिट में जो है इस आईपीओ ईयर में काफी ज्यादा जंप है, लेकिन इसमें कैच भी है। वो क्या है? कैश बैलेंस। कैश बैलेंस जो है यहां पर काफी ज्यादा घट गया है, और यहां पर अगर हम लोग वैल्यूएशन का ही बात करेंगे तो यहां पर पी रेशियो जो निकल के आ रहा है वो 32 का निकल के आ रहा है पोस्ट आईपीओ, जो कि ज्यादा हो गया है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में रेटिंग कितना मिलता है तो आपका वही 27 के आसपास हम लोग को रेटिंग देखने को मिल रहा है, और उससे ज्यादा निकल के आ रहा है। यही अगर प्राइस जो है वो 550 560 के बजाय अगर 400 के रेंज में रहता या 350 के रेंज में रहता तो हम लोग को काफी शानदार जीएमपी देखने को मिलता। लेकिन जो बड़े आईपीओ आता है उसमें दिक्कत क्या है कि वो जो प्राइस रखते हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा रखते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो खत्म कर देते हैं। इसी के चलते जीएमपी जो है वो ठंडा देखने को मिल रहा है, और हम लोग को रेस्पॉन्स भी ठंडा देखने को मिलता है। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो 29%, आरओसी अगर हम लोग देखेंगे तो 25%, प्राइस टू बुक अगर हम लोग देखेंगे तो 2.76 है, और डेट टू इक्विटी जो है वो भी आपका 0.92 है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो आपका 34% है। तो इफिशियंसी जो है आपको काफी सही देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक ठाक है। यहां पर सिर्फ आपका जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस का भी बात करेंगे तो भी आपको काफी शानदार देखने को मिल रहा है, और फिक्स्ड एसेट का भी हम लोग बात करेंगे तो यहां पर उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल नहीं रहा है। पिछले साल भी आपका 39 करोड़ था और इस साल भी यहां पर 39 करोड़ है, उतना ज्यादा कैपेक्स किया नहीं है। लेकिन अभी आईपीओ के जरिए जो पैसा लेने वाला है उससे ये 3 काम करेगा। एक तो आपका कैपेक्स करने वाला है, और उसके बाद से आपका डेट का रिपेमेंट करने वाला है, और फिर आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लगाने वाला है, और इसके बाद से जो इसका बैलेंस शीट है वो
थोड़ा सा सुधर जाएगा और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसी के दम पे क्या हो सकता है, तो हम लोग को थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा देखने को मिल जाएगा। और चांसेस क्या है कि जीएमपी उस केस में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और अगर बढ़ेगा तो मैं आपको अपडेट कहां पर दूंगा, तो फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे और अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और फाइनेंस साथी के वेबसाइट को आप चेकआउट करते रहिएगा। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पीयर कंपैरिजन का, तो पीयर का कंपैरिजन में इसका जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा निकल के आ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका इफिशियंसी तो भी उतना शानदार देखने को नहीं मिल रहा है। आरओसी अगर हम देखेंगे तो आपको 25 का, इसका 22 का और इसका 32 का है। अगर हम आरओई देखेंगे तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इसी का देखने को मिल रहा है। पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 32 का है, इसका 37 का है और इसका 20 का निकल के आ रहा है। इवन अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.76, 4.49, 3.43 और डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसी का है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इसी का है, जो कि आपका अच्छा पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे पीयर कंपैरिजन तो आपको मिक्स्ड रिव्यू मिलेगा। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ को करेंगे अवॉइड, लेकिन आईपीओ ओपन होने के बाद से जीएमपी बढ़ता है और रिस्पॉन्स अगर अच्छा देखने को मिल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर जो है वो लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा बहुत चांस ले सकते हैं, लेकिन वो भी जब जीएमपी बढ़ जाएगा। और आपको मैं अपडेट बता दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे और फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आपको अवॉइड ही करना है और हम लोग रिजल्ट का वेट करेंगे, जैसे कि जून क्वार्टर का अपडेट आ जाए और आपको सितंबर क्वार्टर का अपडेट आ जाए। अगर वहां पर भी हम लोग को परफॉर्मेंस शानदार देखने को मिलता है और वैल्यूएशन जो है उस केस में सस्ता हो जाता है, तब हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देखेंगे। अभी आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करना है और लिस्टिंग गेन के लिए आपको थोड़ा बहुत देख सकते हैं जब ये जीएमपी बढ़ जाता है और आपको यहां पर रेस्पॉन्स अच्छा देखने को मिल जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।